सुबह का समय था। गांव पर सूरज की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। खेतों से आती जाती मिट्टी की खुशबू और पेड़ों पर पंछियों की आवाज का माहौल छाया हुआ था। ऐसे ही समय ने कमला अपने आंगन में खड़ी होकर गाय गौरी को सहला रही थी। उसी समय उसकी बहन मीना भी आंगन से निकलकर गौरी के पास आ पहुंचती है। मीना, देख जरा, गौरी कितनी सुंदर लग रही है। आज जब मैंने इसे स्नान कराया तो लगा जैसे कोई त्योहार हो। इसके सींगों पर हल्दी चूने का रंग कितना खिल रहा है ना। सच कहूँ, हर बार जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे माँ की याद आती है। वो हमेशा कहती थी कि गौरी हमारे घर की लक्ष्मी है, इसे संतान की तरह पालना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब भी गौरी की आंखों में देखती हो ना, तो ऐसे लगता है जैसे माँ का स्नेह हम तक पहुँच रहा है। कल तो मेरे डैडी ने भी कह दिया कि वो गौरी को अपनी बहन मानता है। बच्चे जब इसके साथ खेलते रहे तो लगता है जैसे आंगन में खुशियों की बरसात ही हो रही हो। सच में है ना, गौरी हमारे दिल की धड़कन है। मीना, याद है जब पिताजी ने गौरी हमें दी थी? उन्होंने कहा था कि ये गाय तुम्हारे रिश्ते को और गहरा बनाएगी। मुझे उस दिन की बात आज भी याद है। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा था, अगर कभी समय कठिन आए तो एक दूसरे का सहारा बनना। मुझे डर लगता है कि कहीं पति लोग इस रिश्ते को समझ न पाए। हाँ दीदी, मैं भी यही सोचती रहती हूँ। गोपाल भी कभी कभी कह देता है कि हमें सिर्फ आधा ही दूध क्यों मिलता है, पर मैं उसे समझाती हूँ कि ये गाय सिर्फ दूध देने वाली नहीं बल्कि हमारे मायके की दिशा में है। मैं तो चाहती हूँ कि हमेशा की तरह हम दोनों मुई बात कर रहे। अगर जरा से भी लालच आई ना तो ये रिश्ता कमजोर हो जाएगा। रामलाल भी कई बार यही कह चुका है। उसका कहना है कि मेहनत हम करते हैं, चारा भी हमारे खेत से आता है, तो दूध ज्यादा क्यों बांटना। मैं उसे समझाती हूँ कि बहन का रिश्ता गाय के दूध से कहीं बड़ा है, पर उसका स्वभाव थोड़ा अक्कड़ है, जल्दी मानता नहीं। कभी कभी सोचती हूँ पति की बातों से कहीं हमारे बीच दरार न पड़ जाए। दीदी, अगर सच कहो ना तो ये डर मुझे भी सताता है। गोपाल की आदत है दूसरों की बातें सुनकर गुस्सा करना। कल पड़ोसी में कह दिया कि गाय कमला के घर रहती है तो दूसरा हक भी उसी का ज्यादा है। बस फिर क्या था, गोपाल भड़क उठा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया। सोचती हूँ अगर ये बातें बढ़ती रही तो हमें भी संभालना पड़ेगा। मीना, मुझे भरोसा है कि हम बहनें एक दूसरे को समझेंगी तो कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। याद है जब तेरा पहला बच्चा हुआ था, गौरी ने उस दिन कितना सारा दूध दिया था, जैसे माँ खुद आकर आशीर्वाद दे गई हो। ऐसे ही पलों को याद करके हमें हमेशा प्यार से रहना चाहिए। पर डर यही है कि मर्दों की जिद कभी सब कुछ खराब न कर दे। दीदी, जब भी कोई बात दिल को चुभे तो हम दोनों पहले आपस में बैठकर सुलझाएंगे। पति चाहे जो भी कहे, पर हमारी डोर मजबूत रहनी चाहिए। अगर हम ही कमजोर पड़ गए तो गौरी दुखी हो जाएगी। तुमने देखा ना, जब हम झगड़ते हैं तो गौरी बेचैन हो जाती है, दूध भी कम देने लगते हैं। जानवर भी प्यार और झगड़ों को समझते हैं। मीना, मुझे तेरी ये बात बहुत अच्छी लगी। सच है, अगर बहनें आपस में ही टूट जाए तो दुनिया हंसती है। मैं वादा करती हूँ कि चाहे हालात जैसे भी हो, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। गौरी को देखकर हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि माताजी और पिताजी चाहते थे कि हमारा रिश्ता अटूट रहे। अगर वो होते तो हमें कभी झगड़ते देख दुखी हो जाते, है ना? मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है। अच्छे हम तय करते हैं कि कोई भी बात हमें अलग नहीं कर पाएंगी। अगर दूध कम भी हुआ तो हम बराबर बांट लेंगे। अगर चारा कम पड़ा तो भी मिलकर मेहनत करेंगे, पर अपने रिश्ते पर कोई भी आँच नहीं आने देंगे। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चे सीखे कि रिश्तों की मजबूती कैसे मजबूत से बड़ी होती है।
इसी समय दोनों बहनों के पति खेतों से लौटे, पसीने से तरबतर, चेहरे पर मेहनत की थकान। एक का नाम था रामलाल, जो बहुत ही सीधा साधा था, और दूसरा था गोपाल, जो बहुत ही घमंडी था। कमला पूरे दिन में खेत में काम करता रहा, हाथों में तो देख छाले पड़ गए, मगर सोचा गोरी भूखी ना रही। पर एक बात तुझसे सच कहूँ, जब शाम को ये दूध का आधा हिस्सा जब वो तेरी बहन मीना को जाता है ना, तो मेरा दिल बहुत दुखता है। मेहनत सब मेरी और फल उसका। गाय हमारे आंगन में बंधी है, उसका दूध रोज हम निकाले, और फिर ये बराबर बांटना क्यों जरूरी है? रामलाल, मैं समझती हूँ तुम्हारी मेहनत, लेकिन याद रखो, यह गौरी हमें मायके से मिली थी और माँ ने कहा था इसे बहनों के बीच बांटना ताकि रिश्ता मजबूत रहे। मीना भी मेरी ही तरह माँ और पिताजी की बेटी है ना। अगर दूध बराबर न बांटूं तो मेरी माता की आत्मा मुझे दोष देगी। रिश्तों का वजन दूध या चारे से कहीं ज्यादा होता है रामलाल। अरे बाबा, तू तो हमेशा भावनाओं में बह जाती है, मगर घर चलाने के लिए हिसाब भी देखना पड़ता है कि नहीं? हाँ, गोपाल ना कभी खेत में आता है, ना कभी पसीना बहाता है, ना कभी चारा काटता है, फिर भी उसके घर उतना ही दूध पहुँचता है जितना कि हमारे घर। ये काहे का न्याय है? हाँ, मैं तो कहता हूँ दूध को बांटना ही बंद कर दे। भाईचारे की बातें ठीक है, मगर भूख प्यास में हिसाब जरूरी होता है। रामलाल, अगर माँ और पिताजी की बात भूल गई तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी उनकी। उन्होंने गौरी हमें इसीलिए दी थी कि हम हमेशा साथ रहे। अगर हम दूध के लिए झगड़ने लगे तो गौरी को भी दुख होगा ना। जानवर भी समझते हैं हमारी भावनाओं को। जब हम हंसते हैं तो गौरी ज़्यादा दूध देती है, और जब झगड़ते हैं तो कम देती है। ये तो हमारी भावनाओं का आईना है। देख ले मीमा, आज सिर तेरी बहन ने एक चालाकी की है। दूध के बर्तन ने आधे से भी कम दूध भेजा है। मैं तो जानता हूँ वो अपने घर पर ज्यादा रख लेती है। तुझे ये बातें समझ नहीं आती तारे? वो धीरे धीरे तेरा हक मार रही है। तुम दोनों बहनें प्यार प्यार करती हो, मगर याद रख, दुनिया चालाकी से चलती है, भावनाओं से नहीं। हाँ गोपाल, तुम तो कुछ भी सोचते हो। शायद आज दूध कम ही निकला होगा। गौरी के दूध दिन बदलते हैं। जिदी में हमेशा मुझे बेटी की तरह चाहे, वो मेरे हिस्से पर एक बूंद भी नहीं रोक सकती। ये शेक तुम्हारे सिर्फ मन में है। रिश्तों को शत से न देखो, हमें जोड़ने वाली डोर बहुत मजबूत है। मीना, तुम औरतें हमेशा भरोसे की बातें करती रहती हो क्या? मगर मेरी आंखों के सामने जो गुजरा है उसे मैं अनदेखा तो नहीं कर सकता ना। आज तो गांव के चौधरी ने भी कहा कि गाय तो कमला की आंगन में ही रहती है, दूध पर सबसे ज्यादा हक उसी का ही होगा। देखा ना, लोग किसी किसी बातें कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अब से गाय हमारे आंगन में ही बनने चाहिए। गोपाल, तुम दूसरों की बातें मत सुना करो। लोग चाहते हैं कि बहनें आपस में झगड़े ताकि तमाशा बने। हम क्यों दूसरों को उत्साह में आकर अपने रिश्ते निकाले? गाय कहाँ बंधे है, इसे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, असली बात तो ये है कि हम नई बात कर खुश रहे। अगर तुम इसी तरह शक करोगे ना, तो दीदी भी दुखी होंगी और मैं भी। दोनों घर के अंदर अलग अलग बातें हो रही थी। एक और रामलाल का स्वार्थ और जिद थी, तो दूसरी ओर गोपाल का शक और घमंड। मगर दोनों बहनों के दिल अब भी रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आसमान ने अंधेरा छाने लगा था। वो रात दोनों बहनों के लिए बेचैन कर देने वाली थी, क्योंकि कल का सूरज शायद उनके रिश्ते की नई परीक्षा लेकर आने वाला था। अगले दिन कमला और मीना के आंगन में अजीब सी चुप्पी थी। गोरी बंधी हुई थी, मगर उसकी आंखों में भी बेचैनी सी झलक रही थी। रात भर दोनों बहनों ने अपने अपने पतियों की बातें सुनी थी, जब पहली बार उनके दिलों में संदेह और चिंता का बोझ था। कमला ने दूध दुहा
और बर्तन उठाकर मीना की आंगन की ओर बढ़ी। वहीं से टकराव की शुरुआत हुई। मीना, ये ले तेरे हिस्से का दूध। देख, आज थोड़ा कम निकला है। शायद गौरी कल रात घास कम खा पाई थी इसीलिए। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं इसे दोगुना चारा डालूंगी ताकि कल दूध भरपूर मिले। तू बेझिझक अपने बच्चों को पिला, उनका हिस्सा कभी कम नहीं होगा। आखिर वो भी तो मेरी संतान जैसी ही है ना। दीदी, मैं आपकी बात मानती हूँ, पर सच कहूँ, कल रात गोपाल ने भी कह दिया कि दूध जानबूझकर कम दिया जा रहा है। इसमें तो यहाँ तक कह दिया कि अब से गोड़ी हमारे आंगन में बनना चाहिए। मुझे तो उसकी ये बात बहुत बुरी लगी। मीना, मेरी बात ध्यान से सुन। दूसरों की बातें कभी रिश्तों के बीच ना आने देना। लोग तो बस तमाशा देखने बैठते हैं। माँ ने हमें यही सिखाया था ना कि शक रिश्ते की जड़ खोखली कर देता है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कभी तेरे हिस्से में कमी नहीं की। ये गाय हमारे बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि फूल है। अगर तुम मुझसे ही शक करेगी तो फिर दुनिया को कैसे समझाऊंगी। दीदी, मुझे तुम्हारी नीयत पर जरा सा भी शक नहीं है। तो और गोपाल का गुस्सा को तुम जानती ही हो, है ना? उसका गुस्सा मुझे कभी कभी डरा देता है। वो बार बार कहता है कि मेहनत चाहे रामलाल करता हो या कोई और कर रही है, मगर जो बराबर क्यों बांटना। कभी कभी सोचती हूँ, सच में अगर तुम्हारे घर पर काल बंदी है तो दुनिया तुम्हें ही हवदार मानेगी। क्या पता कल पे लोग मुझे ही ताना देने लगे कि मीना अपनी बहन पर बोझ बनकर जी रही है। अरे मीना, अगर तू ऐसे सोचेगी तो माँ की आत्मा रोएगी नहीं क्या? मैंने हमेशा तुझे अपने से पहले रखा है। कल याद कर, जब तेरे बच्चे बीमार थे तो मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था। तू क्यों भूलती है वो दिन? देख मीना, हमें लोगों से नहीं, अपने दिल से पूछना चाहिए। और मेरा दिल कहता है कि तू मेरी परछाई है। हम अलग हुए तो दुनिया हमारी हंसी उड़ाएगी ना। तुम्हारी यही बात के तो मेरे भी तो छू जाती है। लेकिन गोपाल की बातें भी मन पर असर डालती है। कल उसने कहा था कि अगर रिश्ता बतौरा ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बच्चे हमेशा आधे हिस्से पर जिएंगे। दीदी, मुझे डर लगता है कि कहीं इस बात से हमारे रिश्ते में कोई खटास ना आ जाए। मुझे चाहती हूँ कि तू ही कोई रास्ता बता। मीना, रास्ता साफ है। हमें अपने पतियों की बातों से ऊपर उठना होगा। अगर हम बहनें डटकर साथ रहेंगी तो उनकी जिद भी पिघल जाएगी। सोच, अगर माँ और पिताजी आज जीवित होते तो वो क्या कहते? वही जो हमेशा कहते थे, रिश्ता दूध से नहीं दिल से बढ़ता है। अगर हम उस बात को याद रखेंगे तो सब कुछ आसान होगा। बस तू हिम्मत ना हारना। आपका यही विश्वास तो मुझे शक्ति देगा रे। लेकिन सच कहूँ तो मैं भीतर ही भीतर टूटने लगी हूँ ना। हर दिन कोई ना कोई नई तकरार घर में खड़ी रहती है। मैं बच्चों के सामने झगड़े में हिलाना चाहती हूँ। अगर वो देखेंगे कि उनकी माँ और उनकी माँ से झगड़ रही है तो उनका दिल भी रिश्तों पर से विश्वास खो देगा। मीना, तू बिल्कुल ठीक कहती है। बच्चों को देख मैं भी डर जाती हूँ। अगर उनके दिलों में शक और लालच घर कर गया तो हम कैसी माँ साबित होंगी? यही समय है कि हम अपने घरों को बचाएं। मैं तय करती हूँ कि चाहे दूध आधा ही बचे, पर तेरे हिस्से में कभी कमी ना आने दूंगी। पर तू भी गोपाल को समझाना ताकि ये आग और न फैले। मैं आपसे वादा करती हूँ, लेकिन तू भी रामलाल से कह देना वो दी को लेकर ताने न मारे। अगर हम दोनों बहनें मजबूत रहेंगी तो पतियों का गुस्सा भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। मैं आज भी मानती हूँ कि गाय हमारे हाथ ना है। अगर इसे लेकर जरा भी डरा रहे तो हमारा खून पानी सब व्यर्थ हो जाएगा। दोनों बहनों आंखों में आंसू लिए बातें कर रही थी। गोरी पास ही बंदी थी। उस धीमी हो आवाज वातावरण में गूंज रही थी, जैसे वो भी बहनों को समझाना चाहती थी कि साथ रहो, मत टूटो। मगर किस्मत की चाल तो अलग ही थी। दूर से गांव के लोग हंसते हुए ये बातें देख रहे थे। गांव की चौपाल पर ये बूढ़े जवान सब मिलकर चुगलखोरी कर रहे थे। कोई कह रहा था
कमला ही जाकर दूध रख लेती है तो कोई ठहरा था कि मीना ही लालची हो, वरना इतना झगड़ा न होता। बात धीरे धीरे आग की तरह फैल गई और दे कुएं पर यही बातें दोहरा रही थी। यही चुगलखोरी श्यामपुर रामलाल और गोपाल के काम तक रजे। अरे रामू, इधर आ। लोग कह रहे हैं कि तू सारा दिन खेत में मर मरता है, मगर तेरी मेहनत का आधा हिस्सा तो उस गोपाल के घर में चला जाता है। ये कैसा इंसाफ है रे? तेरी बीवी तो सीधी है, मगर मीना तो चालाक निकली रे। धीरे धीरे तेरा हिस्सा भी निकल जाएंगे। तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं तो सोचता था कि कमला मीना के लिए दूध बेचती है, मगर तो सच्चाई तो कुछ और ही है। मेहनत मेरी और अय्याशी वो गोपाल करे। मैं ये कभी भी नहीं होने दूंगा। आज से मैं मीना को दूध देने ही नहीं दूंगा। अगर गोपाल को इतना ही हक चाहिए तो वो खुद गाय पाले। अब मैं किसी और के लिए अपनी पीठ नहीं झुकाऊंगा। गुस्सा मत कर, मगर यही सच है कि लोग तेरी बेवकूफी पर हंस रहे हैं। गाय तेरे आंगन में बंधी है, चारा भी तू ही डालता है, मगर दूध बराबर नहीं बांटता है। इसे लोग मूर्खता ही कहते हैं। तू सोच, अगर कल को तेरे बच्चे पूछेंगे कि पिताजी हमारी थाली आधी क्यों है, तो तू उसे क्या जवाब देगा? अरे हाँ काका, हाँ, अब मैं समझ गया। अब तक मैं रिश्तों के लिए खामोश रहा, मगर अब अपने बच्चों का भविष्य मैं दांव पर नहीं लगने दूंगा। मीना मेरी साली है, मगर साली के लिए मैं अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकता ना। अब जो होगा साफ साफ होगा। दूध सिर्फ मेरे घर में ही रहेगा, चाहे रिश्ते ही क्यों ना टूट जाए। अरे गोपाल भाई, सुना है कमला दूध बेचते वक्त आधा हिस्सा निकाल लेती है। तेरे बच्चों को जो मिलता है वो भी अधूरा, और तू चुपचाप देखता ही रहता है क्या? गांव में तो सब लोग यही कह रहे हैं कि गोपाल तो निकम्मा है, जो अपनी पत्नी के दहन के भरोसे जीता है। अगर तू मर्द है तो जाकर अपना हक छीन क्यों नहीं लेता? वरना कल तेरे बच्चे तुझे ही ताना देंगे भले। अरे, ये तो हद ही हो गई। मैं समझता था कि कमला साफ दिल है, मगर असलियत में तो वो तो सबसे बड़ी चालाक निकली। अब मुझे भी कदम उठाना होगा। अगर मैंने आज आवाज नहीं उठाई ना, तो सचमुच लोग मुझे ही डरपोक समझेंगे। मैं आज जाकर कह दूंगा कि गाय अब मेरे आंगन में बंधेगी और दूध का बंटवारा जो है वो हमारे घर से होगा। और भी सुनो, लोग तो ये भी कहते हैं कि कमला और रामलाल दोनों मिलकर तेरे हिस्से का दूध बाजार में बेच देते हैं। तो सोच, अगर यही चलता रहा तो तेरी हालत कैसे हो जाएंगे? अगर तू सचमुच का मर्द ही है तो जाकर साफ साफ कह क्यों नहीं देता कि वो गाय सिर्फ तेरी ही है? ठीक है, अब और नहीं। आज रात ही ने मीना से बात करूंगा और कल सुबह कमला के सामने फैसला रख दूंगा। या तो गाय हमारे आंगन में आएगी या फिर दूध का रिश्ता टूट जाएगा। अब मेरी आंखें खुल गई है। अब मैं किसी की भी बात नहीं मानूंगा, सिर्फ अपना हक लेकर रहूंगा। वाह गोपाल भाई वाह, हम तो यही चाहते हैं। आखिर आदमी वही है जो अपने हक के लिए लड़े। नहीं, अगर तूने आज फैसला ले लिया ना, तो लोग तुझे ही असली मर्द कहेंगे। अब देख, तेरे बच्चे का भविष्य तो तेरे ही हाथ में है। गांव के चुगलखोर इंसानों ने तो अपना काम कर दिया। जहां दो बहनें अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी, वही पतियों के दिल में अब आग धधकने लगी थी। गौरी शांति चाहती थी, लेकिन इंसानों की जुबान और कानों ने उसकी मासूमियत को कभी झगड़े का कारण बना दिया। सुबह का समय था। आंगन में गौरी बंदी थी। इसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे आने वाले तूफान की आहट मिल रही हो। रामलाल और गोपाल दोनों अपने अपने मन में गुस्से की आग को लेकर बाहर निकले। दोनों के चेहरे पर नशे और आंखों में कठोरता साफ झलक रही थी। कुछ पहले
ए गोपाल, सुन, अब बहुत हो गया है तेरा। अब ये दूध का बंटवारा आज से बंद। मेहनत मैं करूँ, चारा में डालूं, पानी में भरूं, और तू आराम से आकर आधा दूध अपने घर पर ले जाता है। ये कहाँ का न्याय है रे? मेरे बच्चे भूखे बैठे और तेरे बच्चे मौज करे। ये मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब से सारा दूध सिर्फ मेरे ही घर पर रहेगा। अगर तुझे चाहिए तो तू खुद जा और एक गाय खुद पाल। ए रामलाल, ज्यादा आवाज ऊंची मत कर, समझा? ये गाय तेरे बाप की नहीं है, ये गाय हम दोनों की है। हमारी माँ ने इसे दोनों बहनों को आशीर्वाद में दिया था। तू कैसे इस पर अकेले हक का दावा कर सकता है रे? मेहनत की बात करता है ना तू। तो सुन, खेत में मैं भी खून पसीना बहाता हूँ। अगर गाय तेरे आंगन में बंधी है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पर तेरा पूरा हक हो गया। हाँ हाँ, ठीक है, मगर उस मेहनत का दूध कहाँ है? दूध तो इसी आंगन से निकलता है ना। सोच, अगर आज बुरी बीमार पड़ जाए तो उसके लिए दवा कौन लाएगा? मैं। उसकी देखभाल कौन करूँगा? वो भी मैं। और फिर तू आधे हिस्से का दूध भी मांगता है? क्या तूने मुझे पागल समझ रखा है? लूट की बात तो तू कर रहा है रे। सच्चाई तो ये है कि तू और तेरी बीवी मिलकर हमारे हिस्से का दूध खाए जा रहे हो। गाँव वाले भी यही कह रहे हैं कि आधा दूध बाजार में बेच देते हो तुम लोग। सच बता, क्या मेरे बच्चों का हक तूने बेचा है? अगर ऐसा है तो आज ही मैं ये गाय अपने अंदर ले जाऊंगा। रामलाल, ये क्या कर रहे हो? मीना हमारी बहन है। हम पर झूठा इल्जाम लगाकर रिश्ते मत तोड़ो तुम। दूध मैंने कभी कम नहीं किया था। तुम्हारा गुस्सा दूसरों की बातों से भड़का है। मुझे दुख है कि तुम मुझे भी झूठा समझ रहे हो। ये गाय माँ की निशानी है। इसे लेकर अगर घर टूटेगा तो माँ की आत्मा कितनी तड़पेगी। गोपाल, बस भी करो, बीबी को ऐसे इल्जाम मत लगाओ। वो तो हमेशा हमारे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। तुम दूसरों की चुगलियों में आ गए हो। याद करो, जब हमारा बेटा बीमार पड़ गया था तो दूध का पूरा हिस्सा गिरने दिया था। आज तुम उम्मीद पर शक कर रहे हो। हमें अपने रिश्ते बचाने चाहिए, न कि उन्हें इस तरह से तोड़ना चाहिए। कमला, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, मगर सच तो ये है कि बहन बहन की ये बातें अब मेरी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकती। अब मेरा खून खोल रहा है। मैं अपने बच्चों को आधे आधे हिस्से पर भूखा नहीं रखूंगा। आज या तो दूध सिर्फ हमारे घर पर रहेगा या फिर ये गाय और हमारा आज से रिश्ता खत्म। तो तू भी सुन ले रे। अगर तूने दूध रोका तो मैं इस गाय को अभी के अभी अपने आंगन में ले जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन मुझे रोक सकता है। हाँ, मैं मीना का पति हूँ, उसका हक में छीन कर ही रहूंगा, चाहे कौन ही क्यों न हो जाए आज मेरे हाथ से। मगर अपने बच्चों को किसी दूसरों की दया पर जीने तो नहीं दूंगा। हे भगवान, ये कैसा समय आ गया है। बहनें रो रही हैं और पति लड़ने पर उतारू है। अगर यही हाल रहा तो आज खून खराबा हो जाएगा। गौरी तो मासूम है, ये किसी की दुश्मन भी नहीं। क्यों इसे लेकर हम एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं? क्या हमारे बच्चों को यही सिखाना है कि गाय से बड़ा झगड़ा है और रिश्तों से बड़ा लालच? दीदी, मैं कसम खाती हूँ, अगर ये झगड़ा आज बढ़ा तो मैं खुद दूध का हिस्सा छोड़ दूंगी, मगर हमारे रिश्ते तो कोई आँच नहीं आने दूंगी। गोपाल सुनो, ये गाय अगर आज 2 घरों को तोड़ने लगी तो इसकी वजह से हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि गौरी इस दोनों घर की छाया बने, ना कि इन दोनों घर की दीवार। माहौल भारी हो गया था। आंगन में गौरी की हू की आवाज गूंज रही थी, जैसे वो भी दोनों घरों को समझाना चाहती हो। मगर रामलाल और गोपाल के आंखों में अब बस जिद थी। कमला और मीना रोते हुए बीच बचाव कर रही थी। गांव के लोग दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और अपनी हंसी दबा रहे थे। गाय की बहस को लेकर गांव के चौपाल पर भीड़ लगी थी। सभी गांव वाले उत्सुक थे कि अब इस झगड़े का आखिर क्या होता। गौरी को दोनों परिवार चौपाल पर लेकर आ गए। कमला और नीना दोनों के चेहरे पर आंसू थे, मगर रामलाल और गोपाल की आंखों में आग भरी थी।
चुगलखोर लोग हंसते हुए कानफुसी कर रहे थे। हवा में तनाव इतना बढ़ गया था कि जैसे कोई चिंगारी थोड़ी आग भड़का दे। अरे सुनो सुनो रे सब लोग, आज दो बहनों के घर का मामला हमारे पंचायत के सामने है। एक गाय जो माइती की निशानी है, आज इन दोनों परिवार के बीच की दीवार बन चुकी है। रामलाल कहता है कि ये गाय उसकी है और गोपाल कहते हैं कि गाय पर उसका हक है। अब हम सबको मिलकर ही तय करना पड़ेगा। सुनो गाँव वालों, मेहनत मेरी, चारा मेरा, देखभाल भी मेरी, और गाय भी मेरे आंगन में बंधी है, और फिर ये गोपाल मुझसे आकर कहता है कि दूध बांट। ये कहाँ का इंसाफ है? हाँ, क्या मैं अपने बच्चों का पेट काट कर किसी और को खिला दूं? अगर यही न्याय है तो ये गांव मुझे मंजूर नहीं। गाँव वालों, ये रामलाल झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि यह गाय हमारी सास ने दी है उनकी दोनों बेटियों के लिए। ये केवल उसके आंगन में बंधी है। इसका मतलब पूरा हक इस पर उसका तो नहीं है ना। मेरी मेहनत भी उतनी ही है। मेरे बच्चे भूखे चू रहे। अगर दूध का बंटवारा नहीं हुआ तो मैं आज ही इस गाय को अपने घर ले जाऊंगा। चौधरी जी, मेरी बात भी सुनिए। ये गाय माँ की निशानी है। मैंने कभी अपने हिस्से से ज्यादा दूध नहीं रखा। ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। मैं तो चाहती हूँ कि बहन बहन का रिश्ता बना रहे, मगर मेरे पति का गुस्सा मुझे भी मजबूर कर रहा है। अगर घर का रिश्ता टूटेगा तो माँ की आत्मा को धक्का लगेगा। गाँव वालों, सच यही है कि दीदी हमेशा मेरा ख्याल रखती है। जब मेरा बच्चा बीमार पड़ा था तो दीदी ने उनके हिस्से का दूध भी मेरे घर ने बेच दिया था। अगर वो लालची होती तो वो ऐसा क्यों करती? मगर लोग चुगली खो रहे, वो हमारे बीच जहर घोल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर बच जाए। जाय से वाला रिश्ता नहीं होना चाहिए। मगर जब मेरी मेहनत का फल कोई और खाए तो खून नहीं खोलेगा क्या? मेरे बच्चों की भूख मेरे सीने को छलनी करती है। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि गाय मेरे आंगन में बंधी है। उसका सब काम मैं कर रहा हूँ, और फिर भी आधा दूध इस गोपाल के घर पर जाता है। ये सब देखकर भी मैं चुप रहूं? हाँ, और मैं कब तक चुप रहूं? हाँ, लोग मुझे निकम्मा कह रहे हैं। मेरी मर्दानगी पर सवाल उठ रहे हैं। अब तो मुझे भी अपने हक के लिए खड़ा होना ही होगा। अगर दूध का बंटवारा नहीं हुआ तो मैं इज्जत बचाने के लिए अब कुछ भी करूंगा। बस, अब बहुत हुआ। अगर तुम दोनों आपस में फैसला नहीं कर पा रहे हो ना, तो ठीक है, अब गांव का पंच तय करेगा। ये गाय अब सीधे मेरे घर पर जाएगी और इसका दूध निकालकर हर रोज गरीबों में बांटा जाएगा। गांव का फैसला सुनकर दोनों बहनें और भी ज्यादा रोने लगी। उन्हें तो ऐसे लगा जैसे उनकी माँ की आखिरी निशानी भी अब उससे छिन जाएगी। रामलाल और गोपाल स्तब्ध खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और शर्म दोनों झलक रहे थे। गांव वालों के सामने उनका अहंकार टूटता हुआ दिख रहा था। नहीं चौधरी जी, माँ की निशानी को किसी तीसरे के घर भेज देना हमारे दिल को और तोड़ देगा। ये गाय सिर्फ दूध देने वाली नहीं, हमारे रिश्ते का प्रतीक भी है। अगर ये आप ही घर जाएगी तो हमें रोज उसकी झलक पाने के लिए भी तरसना पड़ेगा। क्या इतना बड़ा अपराध कर दिया हमने कि माँ की निशानी भी छीन जाएगी? दीदी सही कह रहे हैं चौधरी जी। आप बड़े हैं, हम सम्मान करते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा कि जिस गाय ने माँ की जगह हमें दिलासा दिया, आज उसे हमसे दूर किया जाएगा? आप कहते हैं गरीबों में दूध बांटा जाएगा, ये नेक काम है, मगर क्या नेक काम दो बहनों की आंखों में आंसू देखकर ही होना चाहिए? मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, मगर तुम दोनों एकजुट नहीं हो पाई। तुम्हारे पति अभी भी अड़ रहे हैं। अब गाय गांव की अमानत बनेगी, मेरे घर रहेगी, ताकि सभी गरीब इसका लाभ ले सके। ये सिर्फ दूध नहीं, पुण्य बांटने का जरिया बनेगी। याद रखो, अगर प्यार सच में है तो गाय चाहे जहां रहे, तुम्हारे दिल से रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। कमला, सुनो, चौधरी जी ठीक ही कह रहे हैं। मैंने लालच में अंधा होकर रिश्तों की कीमत ही लगा डाली। अब गाय का गांव की अमानत बनना ही सही है। इससे मेरा मन भी शांत होगा कि जो मैंने पाप किया उसका प्रायश्चित गरीबों की सेवा से होगा।
मगर दिल में ये दर्द हमेशा रहेगा कि माँ की निशानी अब हमारे आंगन में नहीं रहेगी। मीना, मैं मानता हूँ कि मैंने हक की लड़ाई लड़ी, मगर नतीजे देखो, अब गाय हम दोनों के भी पास नहीं है। ये तो वही हुआ जैसे हम दोनों हार गए। शायद यही भगवान का इशारा था कि लालच छोड़कर दान ही असली धर्म है। मीना, ये सच है कि माँ हमें दान और सेवा सिखाती थी। अगर आज उसकी निशानी गरीबों की सेवा करेगी तो शायद माँ की आत्मा भी खुश होगी। मगर मेरा दिल क्यों टूट रहा है पता नहीं चल रहा। शायद इसलिए कि मैं हर सुबह शाम इस गाय से बातें करती थी। शायद अब ये मौका मुझसे छीन गया है। दीदी, तेरा दुख मेरा दुख है, मगर अब चलो, अब हम दोनों साथ मिलकर रोज चौधरी जी के घर जाकर गौरी से मिलने का वादा करते हैं। दूध चाहे गरीबों को जाए, पर प्यार हम दोनों का रहेगा। इस तरह कम से कम हम मुझसे रोज मिलने का जायद करेंगे। वो हमारी माँ की याद की निशानी है। बेटियों, तुम दोनों हर रोज मेरे घर आ सकती हो, गाय को देख सकती हो, उसे प्यार कर सकती हो। ये मेरा वादा रहा। मगर ध्यान रखना, अब इसके दूध पर हक मत जमाना। ये दूध भूखों का हक है। और याद रखो, दान से परिवार में सुख आता है, जिद से नहीं। ठीक है चौधरी जी, आज से हम दोनों इस दर्द को सहेंगे, मगर ये दर्द हमें हर बार याद दिलाएगा कि लालच रिश्ते को तोड़ देता है। अगर हमने पहले समझा होता तो आज शायद गौरी हमारे आंगन में होती। मगर अब हम यही प्रार्थना करेंगे कि इसका दूध सचमुच हर गरीब के जीवन में खुशियां लाए। सरपंच के घर गौरी को बड़े इज्जत से रखा गया। गरीब लोग रोज दूध लेने की आस में आते, मगर कई दिन बीत गए, गौरी ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे कि गाय सच में उन दो बहनों की माँ है, जो उसे अलग करने की सजा मांग रही है। सरपंच भी परेशान हो गया। आखिरकार उसने पंचायत बुलाई और सबको बुलाकर सच बताया। गौरी की खामोशी ही सबसे बड़ी गवाही थी। गाँव वालों, मैंने सोचा था कि गाय को अपने घर पर लेकर आऊंगा और इसका दूध आप सब में बांट दूंगा, पर जब से मैं उसको यहाँ पर लेकर आया हूँ, इसने दूध का एक बूंद भी नहीं दिया। मुझे तो लगता है कि ये गाय उन दो बहनों की ममता से जुड़ी हुई है। जब तक वो दोनों साथ हैं, तभी ये अपना आशीर्वाद भी दी। सरपंच जी, मैं रोज चाहती थी कि कहीं हमने माँ की निशानी को दुखी तो नहीं कर दिया। अब ये सच सामने है। ये गाय हमें संदेश दे रही है, बहनों को मत बांटो। ये सिर्फ उसी घर में खुश रहेगी जहाँ प्यार और अपनापन है। दीदी, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। आज गाय भी वही दिखा रही हो। ये दूध तभी देगी जब हम दोनों साथ होंगे, वरना चाहे कोई कितना भी चारा क्यों ना डाले, इसे संतोष नहीं मिलेगा। ये माँ का रूप है। माँ कभी अपने बच्चों को बांटा हुआ नहीं देख सकती। गोपाल और रामलाल, ये गाय अब मैं तुम्हें लौट आ रहा हूँ। ये तुम्हारी माँ की निशानी है। इसे गरीबों के लिए रख सकते हो, पर इसका घर वही है जहाँ दो बहनों का प्यार है। इसे वापस ले जाओ और कभी फिर इस पर झगड़ा मत करना। सरपंच जी, आपने सही कहा। हम अब कभी इसे लेकर अलग नहीं होंगे। माँ की निशानी को बांटने की हिम्मत अब हम में नहीं है। ये हमारे रिश्ते का प्रतीक है। चलो दीदी, चलो, हम गौरी को वापस अपने घर ले चलते हैं। हम सासा पिस्ता तैयार रखेंगे और इसका दूध गरीबों को दे देंगे। इससे माँ की आत्मा भी खुश होगी और गांव में सुख शांति भी आएगी। कमला और मीना का आंगन फिर से खुशी से भर गया। गौरी गाय दोनों बहनों के बीच में वापस लौट चुकी थी। उसकी आंखों में जैसे स्नेह और आशीर्वाद था। गांव वाले इकट्ठा होकर इस अनोखे दृश्य को देख रहे थे।
अचानक ही गोरी ने जोर से रंभाना शुरू किया। थी दूध की धारा बह पड़ी। सबकी आंखें भर गई। लोग समझ गए कि माँ की आत्मा फिर से संतुष्ट हो गई। क्रिस्टो का मिलन ही सबसे बड़ा चमत्कार था। अरे अरे रुकिए जरा, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर क्या आपने सब्सक्राइब बटन को दबाया? सब्सक्राइब करिए और हमारे दोस्त बन जाइए।